कि बस आपको मंदिर में नहीं चाहता, आपको घर में बिठाना नहीं चाहता, चाहता हूँ तो बस मेरे हृदय कमल में बस आप बैठ जाए और ऐसे बैठे कि कभी चले ना जाए, कभी उठ ना पाए। मेरी मांग बड़ी सहारे, मेरी मांग बड़ी सहारे, मन में आती रहियो, हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाती रहियो, नाम तेरा लूं आखिर तक वो, नाम तेरा लूं आखिर तक वो, धड़कन दे देना, धड़कन दे देना, आंखें बंद करो या खोलो मुझको, दर्शन दे देना, साईं मुझे दर्शन दे देना, बाबा जी मुझे दर्शन दे देना, साईं मुझे दर्शन दे देना, बाबा जी मुझे दर्शन दे देना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। हेलो, जोर से बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। देखिए कितना सुंदर भजन चला कि आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, मेरे अंदर भी निवास करना, मेरे बाहर भी निवास करना, अंतःकरण को शुद्ध कर देना, इतना पावन कर देना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्रण भावा। भगवान स्वयं कहते हैं आपका मन जब तक निर्मल जल की भांति नहीं होगा तो उसमें प्रभु का निवास नहीं होगा। निर्मल जल जिस तरह से होता है, जल कितना निर्मल होता है, पानी जानते ना, पानी वाटर कितना कितना निर्मल है, वैसा आपका मन हो जाना चाहिए सबके लिए। उस दिन भगवान आपके हृदय में आके निवास करेंगे। और फिर कहते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग नित्याय गम्यं वंद। वो भगवान विष्णु श्री हरि का रूप है। रोज आरती के लास्ट में कहते हैं, उनका नाम लेते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सुनते हैं। वो इतने उनकी लीलाएं का जब हम अमृत पान करते, जब उनकी लीलाएं पढ़ते हैं, जैसे अभी कितने लोग पारायण में बैठे, एक बार हाथ उठा दीजिए जो भी लोग पारायण में बैठे हैं। देखिए हमारे बीच कई सारे साईं भक्त जो हैं पारायण में बैठे हैं, तो पारायण में बाबा जब हम पढ़ते हैं तो लीलाएं आती कि बाबा लोगों से ग्रंथ पढ़वाते थे, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें, किसी से रामायण, किसी से महाभारत, किसी से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर। क्यों करा? ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, आपके अंदर में उसका निवास करते हैं, ऐसी जगह बनाते हैं। उसके लिए ही कथा का आयोजन होता है और ये उनमें से ही एक है। ये आपके जीवन के 5 दिन, जो 5 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, आइए, जब तक आप आएंगे आपको कुछ ना कुछ अमृतमय रूप बाबा का देखने को मिलेगा। और ये मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, वो घटघट वाला राम देखने की नज़र कथा से ही आएगी। मैं अभी पापा को निवेदन करता हूँ कि आप सभी के बीच कथा का प्रारंभ करें, पर उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। आज जब बाबा के पारायण में बैठे थे तो एक बहुत प्यारी कथा आई, ऊदी की महिमा, इस पे अध्याय चल रहा है। और उस अध्याय में कथा आती है, एक भक्त है, किसी कारणवश उसे एक बिच्छू ने काट लिया। अब देखिए, जो शिरडी में नहीं है, शिरडी से दूर है, ऊदी का अरेंज नहीं कर सकते। ऊदी बाबा की संजीवनी है, इस कलयुग में संजीवनी बूटी है तो ऊदी। और ये डंके की चोट पे कहते हैं, मैंने खुद ने अनुभव किया है। देखिए, सीखी सिखाए बोली बुलाई बात पे हम विश्वास नहीं करते, आंखों देखी बात पे विश्वास करते हैं।
और मेरे साईं अनुभव देता है, सुनाता नहीं है, वो पूरा अनुभव दे के बाद सिद्ध करता है। कहानी सुनिए, मैं आपको उससे रिलेट करता हूँ। तो उसको बिच्छू ने काट लिया। एट द टाइम वहाँ पे ऊदी नहीं मिल सकती, जो अगरबत्ती की राख रहती है। बाबा के एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि बाबा का नाम लेने से ही सब ऊदी बन जाएगी। उसको ऊदी के रूप में उन्होंने एक चुटकी लिया, बाबा का नाम सुमिरन किया, श्री साई नाथाय नमः, और लगा दिया। मानेंगे नहीं, बिच्छू का असर भी काम नहीं किया। ना वो ऊदी थी, ना वो राग थी, वो श्री साई थे। श्री साई स्वयं निवास करते हैं ऊदी के अंदर। ये जो 24 घंटे यहाँ धुनी जल रही है, बाबा के हाथ से जली हुई है। बाबा इसको हमेशा ये दिखा रहे हैं, सामने देख लो, तुम्हारे सामने यही द्वारका है, यही द्वारका है, यही माँ है, और इसके अंदर ही धुनी माँ है। अगर उस प्रभु से मिलना है तो उस, कहते हैं ना, सोने को कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। ये वो है, ये उस कुंदन की दुकान है जहाँ आपको तपने के लिए इस धुनी माई के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये कथा तो आपने सुनी, ये श्री साईं सच्चरित्र में उल्लेखित है। एक कथा सुनाता हूँ जो उल्लेखित नहीं है पर बड़ी विस्मयकारक है। एक 6 महीने का छोटा बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा है। वो जस्ट एक फ्लोर, जिसे वो देख रहे हैं आप, वो ब्लैक कलर का लगा है शेड, इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, छत से गिर जाता है। एक छोटा 6 महीने का बच्चा, सबको मालूम होगा छोटा शिशु कितना कोमल, कितना निर्बल रहता है। उसे चोट लगने में ज़रा सी देर नहीं, यहाँ से गिरेगा लग जाएगी। इतने ऊपर से गिरने के बाद कितने लोगों को लगता है वो मर गया होगा। मैं जहाँ भी ये बात बताता हूँ, और हाँ, डंके की चोट पे बताता हूँ, मैंने खुद ने महसूस किया। कितने लोगों को लगता है कि वो ख़त्म हो गया उसका उसी दिन जीवन। कई लोग हाथ उठाते हैं, क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिर के कोई बच नहीं सकता। अगर आपको मैं कहूँ कि वो बच्चा आज भी जिंदा है और उससे मिला दूँ तो, और आप सभी के बीच में यही है, मिलना चाहेंगे तो जोर से बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ये मेरे ही जीवन की कहानी। जब 6 महीने की छोटे आयु में बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार दे दिया, तो आज लोग बोलते कि तुम बाबा के बारे में व्याख्यान कैसे कर लेते हो। मैं बोलता कर ही कैसे सकता हूँ मैं, कर तो वो रहा है, ये तो स्पीकर लगा, इससे आवाज़ निकल रही है, बोल हो रहा है, बैठा वो है, कर सब वो रहा है, आवाज़ यहाँ से निकल रही है। मानेंगे नहीं, मैं छत से नीचे गिर गया, एक खरोच नहीं आई, एक खरोच भी नहीं आई। और मेरी मम्मी का इतना विश्वास बाबा पे, क्या पूछिए मत। डॉक्टर के पास जाने से पहले बाबा की विभूति कहाँ है ये पूछते हैं। आप कहते हैं ना, जब कभी चोट लगती तो सबसे पहला आवाज़ या सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? माँ। अरे हम साईं भक्तों की बात ही अलग है, हमें तो पहले साईं आता था, हमारे लिए पहले साईं। वो जोरदार स्वर से करुणामयी पुकार जब निकलती है तो वो दौड़ा दौड़ा आता है, और अगर वो नहीं आता तो किसी को भेजता ज़रूर है। उस दिन डॉक्टर के पास नहीं गए, मेरी आवाज़ चली गई नीचे गिरने के बाद, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मम्मी ने बाबा की ऊदी है, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी में बहुत सारा काम हो जाता है। एक चुटकी ऊदी खिलाई है, 5 मिनट बाद आवाज़ आई। बोलो साईनाथ महाराज की। अब बताइए, इतने बड़े अनुभव के बाद भी कुछ बचा है कि बाबा को हम अपना समर्पण ना दें? अरे जिसने जीवन दे दिया, मैं कौन कहता है कि अभी मेरा ये जीवन चालू है? ये जीवन तो उसी 6 महीने के समय में, अंतराल में ख़त्म हो गया था। अब जो दिया है इसने पुनर्जन्म दे, और अब कोई माने ना माने, कोई कितना भी कहे, ये जीवन उसका है और उसके लिए ही रहेगा, और जो उसे कराना है वो करेगा। मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि वो उसके दातार है, वो उसको जब देना है वो दे देगा, और जब तक जीवन देना है दे के रहेगा। इसलिए कहते हैं साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा तू साईं साईं बोल। और यही साईं साईं बुलवाने के लिए उस ईश्वर, उस मेरे अल्लाह मालिक ने आपको यहाँ बिठाया है। और इसी कथा का जब अमृतपान आप करेंगे, और आज का जो टॉपिक है वही बड़ा खास है। आप आज के टॉपिक से बहुत कुछ सीखेंगे, बाबा की उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और हम भी आप सभी के साथ इस श्रृंखला में जुड़े रहेंगे। बीच में वापस आपके लिए थोड़ी देर बीच में आऊँगा, कुछ कहूँगा ज़रूर, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वक्त एक बार आता है, बार बार नहीं आता। तो मेरे बाबा आपको क्या बताना चाहते, इसलिए एक एक शब्द देखिए।
एक बार एक कथा में एक महाराज से पूछा गया कि कथाकार ऊपर क्यों बैठते हैं और बाकी सब नीचे क्यों बैठते हैं। देखिए जब घर में लाइट जाती थी पहले तो दिया जो है हमेशा ऊपर रखते थे, जिस कारण प्रकाश चहु और चारों ओर रहे, ना ही कि सिंगल तरफ। इसलिए ही आप सभी के लिए केंद्र बिंदु है। जो शब्द हैं उन्हें सुनिए, आसपास का आवाज़ बहुत रहेगा और हमेशा से रहा है, पर जब उसके नाम सुमरन की आवाज़ चलेगी तो सारी आवाज़ें शांत हो जाएंगी। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज